नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी मैथ एकेडमी। तो आज के इस लेसन में हम एक हाई लेवल पजल सॉल्व करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 के लिए। साथ ही दूसरे आईबीपीएस एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए अपने कॉपी में और मेरे साथ साथ सॉल्व करना शुरू कीजिए। मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या लिखा है। 14 persons sit in two parallel rows in such a way that H, I, J, K, L, M and N sit in row 1, whereas T, U, V, W, X, Y and Z sit in row 2। तो दो रो है, एक है रो 1, एक है रो 2। रो 1 में H से लेके कहाँ तक है, N तक लोग बैठे हुए हैं, और रो 2 में T से लेकर Z तक लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है। रो 1 इज नॉर्थ ऑफ रो 2। तो किसी भी पेज में दोस्तों नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, ओके। ईस्ट होता है राइट हैंड साइड में। तो रो 1 जो है, मतलब ये अगर रो 1 है तो ये होगा रो 2, क्योंकि बोला है रो 1 रो 2 के नॉर्थ में ऊपर है, ओके। आगे देखिए क्या बोला है। पर्सन्स इन रो 1 सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू पर्सन इन रो 2। मतलब सपोज रो 1 में ऐसे पर्सन बैठे हुए हैं तो ठीक इसके अपोजिट रो 2 में बैठे होंगे, ठीक है, मतलब आमने सामने है, ओके। फिर क्या बोला है। सम फेस नॉर्थ वेरियर सम फेस साउथ। कुछ लोग नॉर्थ फेस करते हैं, कुछ लोग साउथ फेस करते हैं। द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन डू नॉट सीट टुगेदर। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा आपको हिंट दिया है कि जो कंसेक्यूटिव अल्फाबेट वाले हैं, मतलब जैसे सपोज जे है तो जे के बगल में के नहीं होगा, अगर के है तो के बगल में एल नहीं होगा, ऐसा। फिर क्या है। नॉट मोर देन टू पर्सन फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन सीट टुगेदर। मतलब दो से ज़्यादा लोग एक ही डायरेक्शन में फेस नहीं करते हैं। जैसे सपोज ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो इसको साउथ ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको आप नॉर्थ ले लेंगे तो ये दो से ज़्यादा हो गया जो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। वैसे ही अगर ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है तो तीसरा ये साउथ होना पड़ेगा। तो दो से ज़्यादा लोग जो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एक साथ नहीं बैठे हैं। नेक्स्ट क्या है। एच सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन एंड नन ऑफ देम सीट एट द एंड। एच जो है वो एन के थर्ड लेफ्ट में है, मतलब एन से दो छोड़ के लेफ्ट में, और दोनों में से कोई भी एंड में नहीं बैठा है, एच हो या फिर एन हो, ये लोग एंड में नहीं बैठे हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला है। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स हु फेसेस साउथ। देखिए दोस्तों, एक्स अगर साउथ फेस कर रहा है तो इसका राइट किस तरफ होगा, इसका राइट इस तरफ होगा। देखिए, जब कोई नॉर्थ फेस करता है तो उसका राइट और हमारा राइट सेम होता है, लेकिन अगर कोई साउथ फेस करता है तो जो उसका लेफ्ट होगा वो हमारा राइट होगा। तो इसका राइट होगा हमारा लेफ्ट, मतलब कि जो एन है वो जिसको फेस करता है, पता नहीं किसको फेस करता है, वो एक्स के सेकंड राइट में है, ऐसा दिखेगा आपका फिगर, ठीक है। एक्स से एक छोड़ के यहाँ इसके अपोजिट एन। ये है नंबर 3। नेक्स्ट क्या बोला है। वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी एंड बोथ फेस इन द सेम डायरेक्शन। तो वाई एकदम टी के इमीडिएट राइट में वाई है, और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है। एम सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आई एंड अपोजिट टू वाई। एम जो है वो आई के फोर्थ राइट में है, तो आई से एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे एम राइट में है, और एम के ऑपोजिट कौन है, वाई है, ठीक है। फिर क्या बोला है। टी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो चलिए मैं टी टी के सामने ही लिख दे रहा हूँ। टी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू है, तो एक मिनट ऐसे लिखेंगे, डब्ल्यू से एक छोड़ के टी ये राइट में है, ठीक है। फिर क्या बोला है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एल। नेक्स्ट क्या बोला है, नंबर 7। डब्ल्यू के लेफ्ट में जितने लोग हैं जे और एल के बीच भी उतने ही लोग हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है। बोथ जेड एंड के फेस इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। जेड एंड के ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, ओके। फिर क्या लिखा है। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम एज टू द लेफ्ट ऑफ जेड। तो जेड के लेफ्ट में उतने ही लोग हैं जितना के और एम के बीच है, ठीक है। द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू एच फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। एच के जो एडजेसेंट में है ये लोग अपोजिट फेस करते हैं, ये अपोजिट है, यहाँ वाला भी अपोजिट है। मतलब देखिए दोस्तों, अगर एच के ये राइट साइड वाला अगर ये नॉर्थ साउथ फेस कर रहा है तो ये वाला नॉर्थ फेस कर रहा होगा, ऐसा बोला है, ठीक है। फिर क्या है। बोथ एल एंड यू आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन बट फेस अपोजिट टू एच हु फेसेस साउथ। देखिए दोस्तों क्या बोला है। एल और यू जो है वो एच के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करता है,
और एच का बता दिया है, एच साउथ फेस करता है, तो ठीक है, ये अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। एच जो है ये साउथ फेस करता है, ठीक है। और एल एंड यू ये एच के ऑपोजिट फेस करता है, मतलब ये दोनों नॉर्थ फेस करते हैं, ठीक है। हो गया, सारा डेटा आप कलेक्ट हो गया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, इसे मैं हटा रहा हूँ। दोस्तों हमारा डेटा रेडी है, चलिए अब देखते हैं शुरू कहाँ से करेंगे। तो पजल में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम शुरू कहाँ से करेंगे। तो वहाँ से हमको शुरू करना चाहिए जहाँ से हमें पॉसिबिलिटी कम से कम मिले। तो मेंस का अगर हाई लेवल का क्वेश्चन है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 पॉसिबिलिटी कम से कम मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं पहला, दूसरा और तीसरा को कंबाइन करूँ तो ऐसा होना चाहिए। देखिए थर्ड वाले में देखिए क्या है, एक्स जो है, जो कि साउथ फेस कर रहा है, इससे एक छोड़ के यहाँ कोई बंदा है, इसके अपोजिट में एन है, ठीक है। ये तीसरे में बताया है। पहले वाले में क्या बोला है, एन से दो छोड़ के एच चाहिए, ठीक है। तो एन से दो छोड़ के यहाँ भी एच हो सकता है और यहाँ भी एच हो सकता है, ठीक है। और क्या दूसरे में स्टेटमेंट में क्या बोला है, एच और एन दोनों में से कोई एंड में नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पॉसिबिलिटी कितना आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं एक्स को यहाँ लूँ तो एक छोड़ के वो बंदा मुझे यहाँ मिलेगा, इसके अपोजिट में मुझे एन यहाँ लेना पड़ेगा, लेकिन एन तो एंड में हो नहीं सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हुआ। तो एक्स को अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो एक छोड़ के यहाँ मुझे वो बंदा मिलेगा, इसके अपोजिट में ये एन मिलेगा और एन से दो छोड़ के यहाँ एच मिलेगा, एक ये पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा देखिए, अगर मैं एक्स को यहाँ लेता हूँ तो एक छोड़ के मुझे वो बंदा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इसके अपोजिट मुझे एन यहाँ लेना पड़ेगा और एन से दो छोड़ के एच यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हुआ। फिर दूसरा बना लेते हैं, चलिए। एक्स यहाँ, एक छोड़ के वो बंदा यहाँ, एन यहाँ और एच यहाँ। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉसिबिलिटी, अगर मैं एक्स को यहाँ लेता हूँ, एक छोड़ के वो बंदा मुझे यहाँ मिलेगा, इसके अपोजिट मुझे एन यहाँ लेना पड़ेगा और दो छोड़ के मुझे एच चाहिए। तो अगर मैं यहाँ दो छोड़ के एच लूँ या फिर यहाँ दो छोड़ के एच लूँ, दोनों केस में क्या हो रहा है, एच एंड में आ जा रहा है, एंड में तो एच हो नहीं सकता है। ये वाला केस भी हमारा पॉसिबल नहीं हुआ। अगर मैं एक्स को यहाँ लेता हूँ, एक छोड़ के वो बंदा मुझे यहाँ मिलेगा, इसके अपोजिट में एन यहाँ मिलेगा और एन से दो छोड़ के एच यहाँ पे मिल सकता है, तो एक और पॉसिबिलिटी मिल रहा है हमें, ठीक है। एक्स यहाँ, एक छोड़ के वो बंदा यहाँ, अपोजिट में एन यहाँ और दो छोड़ के एच यहाँ, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी मिला, ओके। तो इसको मैं अच्छे से सेपरेट कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अब हम कौन सा सेट कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता चल रहा हो। एक फिफ्थ में देखिए, आई से 3 छोड़ के एम चाहिए और एम के अपोजिट मुझे वाई चाहिए, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट वाले केस में सबसे पहले देखिए, आई हो कहाँ कहाँ नहीं सकता है। एच के बगल में आई नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट वाले साथ में नहीं हो सकते। एच के बगल में आई नहीं होगा, आई के बगल में जे नहीं होगा, पहले ही मैंने बताया है, ठीक है। तो आई को अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो 3 छोड़ के मुझे क्या चाहिए, एम चाहिए, एक दो और 3 छोड़ के यहाँ एम होना चाहिए। यहाँ तो पहले से क्या है, एच है, ठीक है। एच एक्चुअल में यहाँ है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हुआ। आई को अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ मुझे मिलेगा एम, एम के ऑपोजिट मिल जाएगा वाई, एक ये पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा देखिए, और कोई था पॉसिबिलिटी, एक ये आई का प्लेस बच रहा था। अगर मैं आई को यहाँ लेता तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ मुझे एम मिलता और एम के ऑपोजिट मुझे यहाँ वाई लेना पड़ता, लेकिन एक्स के बगल में तो वाई हो नहीं सकता, कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो आई का बस एक ही पोजीशन बना जो हमने लिया है, ठीक है। डायरेक्शन बाद में बैठाते हैं, ठीक है। अभी देखिए सेकंड वाले में देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर आई नहीं ले सकता, यहाँ आई नहीं ले सकता और आई को यहाँ भी नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मैं आई को यहाँ लेता हूँ तो 3 छोड़ के मुझे एम कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ भी 3 लोग ही है, यहाँ भी 3 लोग ही है, ठीक है। आई के लिए बस ये 2 प्लेस बच रहा है, एक ये और एक ये बच रहा है। तो अगर मैं आई को यहाँ लेता हूँ तो एक दो तीन छोड़ के मुझे क्या मिलेगा, एक दो तीन छोड़ के यहाँ मुझे एम मिलेगा और एम के अपोजिट मुझे यहाँ वाई मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले से क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अब आई को अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ क्या मिलना चाहिए था, एम मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पहले से एच है, ठीक है। तो आई का यहाँ कोई पोजीशन मिल ही नहीं रहा है, तो ये मेरा पूरा का पूरा केस चला गया, ठीक है। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, इसमें हटा दे रहा हूँ। तो अब 2 ही केस बच गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आई यहाँ नहीं हो सकता और आई यहाँ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एच के बगल में आई लिखा हुआ है और यहाँ भी नहीं हो सकता। अगर आई को यहाँ लूँगा तो क्या होगा, 3 छोड़ के मुझे एम कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं आई को यहाँ लेता हूँ तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ मुझे एम चाहिए, यहाँ पहले से एच है, ये भी नहीं बना। अब आई का बस यही पोजीशन बच रहा है। अगर आई को यहाँ लेता हूँ तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ मुझे एम मिलेगा और एम के अपोजिट मुझे वाई मिलेगा, ठीक है। फिर 2 केस बच गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है,
ये टी और वाई वाला देखिए, नंबर 4 और नंबर 6 को ध्यान से देखिए क्या बोला है। टी के इमीडिएट राइट में वाई चाहिए, मतलब वाई के एकदम इमीडिएट पास में कौन सा होगा, टी होगा। और 6 वाले में देखिए डब्लू से एक छोड़ के टी चाहिए। तो केस ये वाला केस में देखिए कि इसको केस 1, इसको केस 2 नाम दे रहा हूँ। केस 1 में देखिए वाई एंड में है, तो वाई के एकदम पास मुझे टी चाहिए, तो यही एक प्लेस बच रहा है टी के लिए, है ना। टी यहाँ मैंने ले लिया। अब डब्लू से एक छोड़ के टी होना चाहिए। तो अगर टी से एक छोड़ के डब्लू है तो एक डब्लू का पोजीशन कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। लेकिन यहाँ तो पहले से एक्स है, मतलब ये वाला केस भी हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, बस एक ही केस बच गया, इसे भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, कि यही केस बच गया है। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने। यहाँ हमारा एम है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, वाई के इमीडिएट पास में मुझे क्या चाहिए, टी चाहिए नंबर 4 के अकॉर्डिंग। और डब्लू से एक छोड़ के मुझे टी चाहिए। तो देखिए वाई के इमीडिएट पास अगर ये मैं यहाँ पे टी लेता हूँ, तो टी से एक छोड़ के डब्लू मुझे यहाँ मिलेगा। इसको हटा दे रहा हूँ। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं टी को यहाँ लेता हूँ, सर्कल के अंदर लिख रहा हूँ, तो एक छोड़ कर डब्लू मुझे यहाँ मिलेगा। अब चेक करना इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो डब्लू के बारे में और कुछ दिया हुआ है, कहाँ दिया है, नंबर 7 देखिए दोस्तों, नंबर 7 में बोला है डब्लू के लेफ्ट में जितने लोग हैं जे और एल के बीच उतने ही लोग होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं डब्लू को यहाँ ले रहा हूँ, तो डब्लू के राइट में भी 3 लोग हैं, लेफ्ट में भी 3 लोग हैं। कौन सा लेफ्ट है मुझे पता नहीं, क्योंकि डब्लू किस तरफ फेस कर रहा है मुझे पता नहीं। अगर डब्लू नॉर्थ फेस कर रहा होगा या साउथ फेस कर रहा होगा, कहीं भी फेस करे, इतना पता है कि लेफ्ट में कितने लोग मिलेंगे, लेफ्ट में 3 लोग मिलेंगे। और तो मुझे क्या चाहिए, जे और एल के बीच भी 3 ही लोग चाहिए। तो अब रो 1 में देखिए, यहाँ रो 1 में यहाँ जे मैं कहाँ कहाँ नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पर जे नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि आई है, आई के पास तो जे आएगा नहीं। तो जे के लिए एक ये पोजीशन पर मिल रहा है और एक ये पोजीशन मिल रहा है। तो अगर मैं जे को यहाँ लूँ, तो 3 छोड़ के मुझे एल चाहिए। क्यों, क्योंकि डब्लू के लेफ्ट में 3 लोग हैं, तो जे और एल के बीच भी 3 ही लोग चाहिए। तो अगर मैं जे को मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ मुझे एल मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पहले से एन है, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, और अगर मैं जे को यहाँ लेता हूँ, तो यहाँ से 3 छोड़ के मुझे कहीं कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 छोड़ के मुझे एल नहीं मिल सकता। तो जे का कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रहा है ना। मतलब डब्लू जो हमने यहाँ लिया है ये गलत है, इसे मैं हटा रहा हूँ। तो डब्लू का पोजीशन यहाँ होगा, ये हो गया डब्लू, और ये हो गया टी, ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। तो नंबर 6 में देखिए बोला है डब्लू के राइट में होना चाहिए टी, एक छोड़ के। तो डब्लू नॉर्थ फेस कर रहा होगा, तभी राइट में टी मिला। ठीक है, फिर फोर्थ में देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट को देखिए, टी के राइट में वाई होना चाहिए। तो टी के लेफ्ट में वाई दिख रहा है, मतलब टी साउथ फेस कर रहा होगा। ठीक है, अब बताइए डब्लू के लेफ्ट में कितना लोग हैं, एक ही है। डब्लू के लेफ्ट में कितना है, एक है। तो जे और एल के बीच भी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 7। तो जे और एल के बीच एक ही होना चाहिए। जे के लिए कौन कौन सा पोजीशन है, एक ये है और एक ये है। अगर मैं जे को यहाँ लेता हूँ, तो एक छोड़ के एल नहीं मिले, क्योंकि एक छोड़ के यहाँ पहले से एम है। तो जे को कहाँ लेना पड़ेगा, जे को मैं यहाँ लूँगा, तो एक छोड़ के एल कहाँ मिलेगा, एल यहाँ मिलेगा। ठीक है, इतना सेट हो गया। ऊपर में कौन सा बच गया, सिर्फ के ही बच गया, तो के मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब नंबर 8 देखिए क्या बोला है, जेड और के सेम डायरेक्शन में है। फिर नंबर 9 में क्या बोला है, जेड के लेफ्ट में जितना लोग है, जेड के लेफ्ट में जितना लोग है, के और एम के बीच भी उतना ही लोग है। देखिए के और एम के बीच कितना है, एक लोग है। तो जेड कहाँ होना चाहिए, जेड के लेफ्ट में एक ही बंदा होना चाहिए। तो जेड तो यहाँ तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि पहले से डब्लू है। तो जेड यहाँ होना चाहिए, है ना, तभी ना इसके लेफ्ट में एक बंदा मिलेगा। तो जेड के लेफ्ट में एक बंदा है, इसका मतलब जेड साउथ फेस कर रहा होगा, क्योंकि एक्स तो उसके राइट में है ना। ओके, फिर क्या बोला है, जेड और के का डायरेक्शन सेम है, तो अगर जेड साउथ फेस कर रहा है, तो के भी साउथ फेस करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बच गया है। रो 2 में क्या बचा है, यू बचा है और वी बचा है। अगर टी यहाँ है, तो टी के पास तो यू हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट है। यू कहाँ मिलेगा, यू यहाँ मिलेगा और वी यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो नंबर तो सारे आ गए। ओके, अब मुझे बस डायरेक्शन चेक करना है। तो देखिए शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए एन के लेफ्ट में होना चाहिए एच। तो एन के लेफ्ट में मुझे एच दिख रहा है, मतलब एन नॉर्थ फेस कर रहा होगा। ठीक है, ये मिल गया। एच का डायरेक्शन तो साउथ दिया ही हुआ था, कौन सा, 11 नंबर स्टेटमेंट देखिए, तो एच साउथ हो गया। एल और यू दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं, एल नॉर्थ फेस कर रहा है और यू भी नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, कि 3 सेम डायरेक्शन वाले साथ में नहीं हो सकते। तो ये 2 सेम डायरेक्शन वाले साथ में हो गए, नॉर्थ नॉर्थ, तो तीसरे वाले को साउथ ही होना पड़ेगा। अब ये दोनों साउथ साउथ हो गए, तो इसको साउथ, इसको नॉर्थ होना पड़ेगा। ठीक है, अब सिर्फ एक्स का बच गया है, तो एक्स का तो साउथ बोला था। देखिए ये देखिए नंबर 3 में देखिए, एक्स का साउथ साउथ मैंने पहले से बना के रखा है। ठीक है, फिर क्या, एम बच गया, जे बच गया और आई बच गया। ओके, तो क्या था, आई के स्टेटमेंट नंबर 5 में देखिए, आई के राइट में एम है, यहाँ आई के लेफ्ट में एम दिख रहा है, मतलब आई साउथ फेस कर रहा होगा।
और ये देखिए दो नॉर्थ वाले हैं, तीसरे वाले को साउथ ही होना पड़ेगा। अब ये दो साउथ वाले हैं तो इसको नॉर्थ होना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा पजल सॉल्व हो गया।